आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देश उठ खड़ा हुआ है, 2047 तक विकसित बन जाएगा भारत, संकल्प यात्रा मेरी कसौटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत निश्चित रूप से विकसित देश बन जाएगा। पीएम ने कहा देश आज उठ खड़ा हुआ है और अगर 140 करोड़ देशवासी इस सोच से भर जाएं कि हमें देश को आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है, हमें हर एक की ज़िंदगी बदलनी है, तो मन में बोया गया यह बीज 25 साल में ऐसा वट वृक्ष बनेगा कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री रविवार को अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उपलब्धि आकाश ने एक साथ मार गिराए 4 लक्ष्य, तो यह मुकाम हासिल करने वाला भारत पहला देश। तो छोटी दूरी का लक्ष्य साधने के लिए विकसित की गई भारतीय मिसाइल रक्षा प्रणाली आकाश ने सिंगल फायरिंग यूनिट के जरिए हवा में एक साथ 4 लक्ष्य को मार गिराने में सफलता हासिल की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। तो अर्शदीप सिंह और आवेश खान की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 33.2 ओवर शेष रहते 8 विकेट से हरा दिया। सुरक्षा परिषद पुराने क्लब जैसे नए सदस्यों को स्वीकार नहीं करना चाहते कुछ देश। तो विदेश मंत्री ने कहा दुनिया की तकलीफ से स्थायी सदस्यों को कोई लेना देना नहीं। नक्सलियों से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर बलिदान। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी बलिदान हो गए, जबकि सिपाही रामू घायल हैं। मोबाइल के टुकड़े मिलने पर साक्ष्य मिटाने की धारा जोड़ी। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में पुलिस ने राजस्थान के नागौर से टूटे और जले हुए मोबाइल फ़ोन के कुछ टुकड़े बरामद करने के बाद एफआईआर में साक्ष्य मिटाने की भी धारा जोड़ दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ गई ठिठुरन। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। खास तौर पर पहाड़ से सटे मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है। कनाडा में फिर हुआ तिरंगे का अपमान। तो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने फिर तिरंगे का अपमान किया। भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर उन्होंने तिरंगे में आग भी लगा दी। रुड़की पिटबुल के हमले में घायल बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। तो पिटबुल के हमले में घायल हुई बुजुर्ग महिला ने उपचार के दौरान ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य के लिए पिथौरागढ़ का चयन। तो ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कर्नाटक के हासन जिले को चयन किया गया है। देश का श्रेष्ठ शूटिंग डेस्टिनेशन बनेगा उत्तराखंड। तो अभिनेता अनुपम खेर ने कहा प्रदेश में फिल्म फ्रेंडली नीतियों से उनकी नई फिल्म की 90% शूटिंग होगी यहाँ। संकल्पना यात्रा मेरी भी परीक्षा। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री बोले देश का हर नागरिक विकसित राष्ट्र का सपना देखे। सुविधा, उत्तराखंड में एकल महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन। तो राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार में मदद करने के उद्देश्य से धामी सरकार उन्हें सस्ता कर्ज देने जा रही है। महिला बाल विकास विभाग इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहा है। उत्तर भारत में बड़ा सर्दी का सितम। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अगले 2 दिन बारिश, ठंड में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में सर्द हवाएं और बढ़ाएंगी ठिठुरन। तो उत्तराखंड में पाला पड़ना शुरू हो गया। रविवार को पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों तक पाले का असर देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक पाला पड़ने के बाद अब सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ेगी। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का बहुत हल्का असर दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं कहीं बादल लगे हैं। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ सकती है। अगले 3 से 4 दिन तक पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। नागपुर में धमाका, 9 लोगों की मौत। तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार को जोरदार धमाके से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
हार्बर पोर्ट से बड़कोट तक डबल लेन होगी सड़क। तो यमुनोत्री की यात्रा को सुगम बनाने के लिए यमुनोत्री हाईवे को हार्बर पोर्ट से बड़कोट तक डबल लेन किया जाएगा। बहन की हत्या कर शव नहर में फेंका। तो दिल्ली के सादरा में रिश्तेदार के यहाँ रह रही युवती की उसके दो भाइयों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। चिंताजनक, कोरोना के 335 नए केस, केरल में 4 की मौत। तो देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 335 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर के 1701 हो गई है। संक्रमण से केरल में 4 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर के 5,33,316 हो गई है। दुनिया में चिंता का सबब बन रहा कोरोना का नया वेरिएंट GN फर्स्ट। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट GN फर्स्ट को लेकर चिंतित हैं। यह पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। यह नया वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। भारत में भी इसका मामला मिला है। हालांकि मरीज के गंभीर होने की जानकारी नहीं है। सिंगापुर में मास्क लगाने की अपील। तो सिंगापुर में लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई है। भारत में भी केरल के 79 साल की महिला में कोरोना का यह वेरिएंट मिला है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारी विशेष सतर्कता बरतने के लिए कह रहे हैं। नए वेरिएंट के लक्षण बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या। कार बाइक की टक्कर में 2 की मौत। तो तेज़ रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह 6 बजे शिवपुरी गुरुद्वारा साहिब के सामने हुआ। लोग बताएं, मैंने जो कहा था वैसा हुआ है या नहीं। तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का किया शुभारंभ। सुरंग में फंसे श्रमिकों की हिम्मत और धैर्य से सफल रहा रेस्क्यू अभियान। तो सिलकारा सुरंग में सुरक्षित निकालने पर श्रमिक संगठनों ने सीएम धामी का जताया आभार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 से बेमियादी कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया। वन विभाग में कर्मियों की कमी, आउटसोर्स वालों को कर रहे बाहर। तो पहले नियमित पद समाप्त किए, अब आउटसोर्स भी हटा रहे हैं। तो राज्य का 71% से अधिक भूभाग वनों से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए वन विभाग के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। वर्ष 2006 के बाद चतुर्थ श्रेणी के कई पद को मृत घोषित कर दिया गया। 4 माह बाद भी नहीं मिला वेतन, मंत्री को लिखा पत्र। तो पिथौरागढ़ के दुर्गम PSC गनाई में तैनात बाणधारी डॉक्टर का मामला। रोडवेज कर्मचारी यूनियन का प्रांतीय अधिवेशन 20 को होगा। पदोन्नति में शिथिलीकरण के अनुमोदन को भेजी फाइल। नए साल से तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं। नदियों का जाल पर नहीं बन पाया बिजली में सरताज। पुरस्कारों के लिए नहीं मिले खिलाड़ी और प्रशिक्षक। तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, हिमालय खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम वर्ष 2024 के पुरस्कार। तो 44 आवेदन इन पुरस्कारों के लिए विभाग को राज्य भर से मिले थे। रफ्तार के शिकार। तो शनिवार देर रात राजपुर रोड पर RTO ऑफिस के पास फुटपाथ और बिजली के पोल के बीच से एक तेज रफ्तार कार जा फंसी। हादसे में कार चालक भाग गया। निर्दयी यह व्यवस्था 3 घंटे में बनती है, फाइल दर्द से कहराती रहती हैं प्रसूता। तो दून अस्पताल में लेबर रूम की बजाय इमरजेंसी में गर्भवतियों के प्रसव होने के मामले सामने आए हैं। ऐसा कई गर्भवतियों के साथ हो रहा है जिनका प्रसव इमरजेंसी में हुआ है। इन सभी गर्भवतियों को आशा कार्यकर्ता अस्पताल लेकर आई थी। नए साल से रेलवे यात्रियों को और मिलेंगी सुविधाएं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हो रहा है निर्माण। 186 अटल उत्कृष्ट स्कूलों का नहीं बदला जाएगा बोर्ड। तो प्रदेश के 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से समानता समाप्त नहीं होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इन विद्यालयों को लेकर हर स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों के सुझाव लिए जा चुके हैं, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। लेकिन छात्र हित में इस साल बोर्ड नहीं बदला जाएगा। जो भी निर्णय होगा अगले शिक्षा सत्र के लिए होगा।
ड्रोन से मिली सूचना पर 34 अवैध रेहड़ी ठेली हटाई गई। ट्रक कार टकराए 2 युवकों की मौत। तो देर रात बल्लभपुर चौक स्थित शिव मंदिर के पास एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक युवक एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। वहीं खबर ये साहिया से यूटिलिटी पलटी तो दसों गांव जा रही यूटिलिटी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गए। हादसे की वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। पहाड़ों में शुष्क रहेगा मौसम, मैदानों में सताएगा कोहरा। कॉलोनी में ट्रकों की आवाजाही कहीं नहीं पहुंच रही कूड़ा गाड़ी। स्पोर्ट्स कॉलेज ने 5 रन से जीता खिताबी मुकाबला। हिमालयन बज और डिस कल्चर की ओर से आयोजित इमर्जिंग फैशन डिजाइन का आयोजन किया। भारतीय टीम ने जीता अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का खिताब। प्रकाश की तूफानी पारी से दून चैंपियन ने जीती ट्रॉफी। समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 31.30% अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। तो प्रदेश भर में कुल 93,366 अभ्यर्थियों ने में से 64,122 ने दी परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 31.30% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुल 93,366 अभ्यर्थियों में से 64,122 ने परीक्षा दी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि रविवार को प्रदेश के सभी 13 जिलों के 20 शहरों में परीक्षा लगभग 150 से अधिक केंद्रों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। कुल अभ्यर्थियों में 29,222 यानी 31.30% गैर हाजिर रहे, जबकि 68.70% उपस्थित रहे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई। आयोग के मुताबिक किसी भी केंद्र से परीक्षा के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। उत्तरांचल विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से नवाजा गया। पैटर्न के बाद छात्रों ने बदला पढ़ाई का अंदाज। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की बोर्ड परीक्षा से पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्षों पुराने पैटर्न में बदलाव किया है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों ने भी अपने पढ़ाई के अंदाज में बदलाव किया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो यूपी पीबी ने जारी किया विज्ञापन। तो 546 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएसएसबी में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस के 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 15 वैज्ञानिक अभियंता के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी में 26,000 से ज़्यादा जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 242 सिविल सेवा के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी पीएससी में 27 स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 17 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम घोषित न होने से असमंजस में छात्री। तो उत्तराखंड शिक्षा परिषद की परीक्षा में 2,40,000 छात्र पंजीकृत हैं। तो वर्ष 2023 के लिए दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा व्यतीत हो चुका है। वहीं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अब तक हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं कर सका है। इससे राज्य भर के 2,40,000 से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। वह इस अधेड़ बुन में है कि समय कम होने से घर की पढ़ाई में किस विषय को कितना समय दिया जाए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम 1 सप्ताह पूर्व ही जारी कर चुका है। 9 राजकीय इंटर कॉलेज में पहली बार होगी सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई। तो जिले के 9 राजकीय इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं पहली बार इस सत्र में सीबीएसई पैटर्न से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इससे पूर्व बीते साल 13 अटल उत्कृष्ट स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से परीक्षा आयोजित कराई गई थी। डाइट में मूल्य आधारित शिक्षा पर 5 दिवसीय कार्यक्रम। तो विभिन्न स्कूलों से पहुंच सेवारत शिक्षकों ने लिया हिस्सा।
2727 ने दी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा। तो अल्मोड़ा जीआईसी में परीक्षा, रविवार को परीक्षा देकर कक्ष से बाहर निकलते अभ्यर्थी। बागेश्वर में 1055 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। शिक्षिका यशोदा के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, परीक्षा में लापरवाही पर इग्नू के पूरे स्टाफ से छीना चार्ज। तो एमबीए की परीक्षा में करा रहे थे नकल, कमिश्नर ने पकड़ा था। बाजपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पीजीए में 20% छात्राओं को ही मिल पाया प्रवेश। तो सैकड़ों छात्र प्रवेश से वंचित, अब आंदोलन की तैयारी करेंगे। हल्द्वानी हॉस्टल और पॉल एकेडमी की टीम विजयी रही। 16 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। परिषद ने 16 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराएगा। फरवरी के अंतिम सप्ताह से बोर्ड की लिखित परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इग्नू में सत्र 2024 के लिए पुनः पंजीकरण शुरू हुआ। सेंट जोसेफ के विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्य से हो सकेंगे रूबरू। 19 करोड़ की ठगी करने का आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई पकड़ा गया। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए हॉस्टल वार्डन पदों के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर एक व्यक्ति को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म का आरोप। तो थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया। चरस बेचने आया युवक दबोचा गया। सड़क निर्माण के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। क्रिसमस के लिए सजा बाजार। तो प्रभु यीशु की झांकियों ने मोहा लोगों का मन। मसूरी में क्रिसमस और नए साल के लिए 30% होटल बुक हो गए हैं। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। घुमकड़ी में आगे बढ़ रही महिलाएं, सोलो ट्रिप बनी पहली पसंद। तो अकेले घूमने का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी सोलो ट्रिप के मामले में पीछे नहीं हैं। कुछ महिलाएं सिर्फ अपने अंदर के डर को दूर करने के लिए सोलो ट्रिप कर रही हैं। वहीं कुछ महिलाएं घर परिवार और कामकाज से दूर कुछ दिन बाहर रहकर अपने लिए कुछ समय निकालकर सुकून के 2 पल बिताना चाहती हैं। ऐसे में सोलो ट्रिप से बेहतर और विकल्प नहीं रहा है। नए साल में नए लुक में दिखेगा धनोल्टी बाजार। दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, महिला की मौत। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार के सिगटी क्षेत्र में हुआ हादसा, 90% झुलस गई महिला। पटाखों का बारूद जलाते हुए 2 बच्चे झुलसे। बद्रीनाथ में आईटीबीपी की प्लाटून तैनात हुई। एकेश्वर ब्लॉक के 7 स्कूलों में 2 दिन अवकाश। तो गुलदार की दहशत को देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है, 9 गाँव उत्तरकाशी से मुंगरसंती में गुलदार ने फिर मारी 5 बकरियां। तो अपर यमुना प्रभार की मुंगरसंती रेंज की तिया बीट में गुलदार की दहशत कम नहीं हो रही है। इग्नू के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। शनिदेव सोमेश्वर मंदिर के कपाट बंद हुए। पेयजल योजना का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीण अनशन पर। तो पुरानी खालसी व नई खालसी गांव के लिए स्वीकृत हैं 3.50 करोड़ की योजनाएं। कार्यालय देकर दर दर भटक रहे नगर पंचायत पीपल कोटी के अफसर। गोरसों में मौज मस्ती। तो बर्फबारी के बाद पर्यटक अब ओलिया से आगे गोरसों तक पहुंचने लगे हैं। जंगल में मिला युवती का शव। तो गोपेश्वर से खबर है, निजमुला घाटी के झिंझी गांव में जंगलों में एक युवती का शव दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटका मिला। ग्राम प्रहरी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बेस अस्पताल श्रीनगर में अब नहीं होगी खून की बर्बादी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 19 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। तो आरोपित ने दूना के व्यक्ति से ठगे थे 14 लाख रुपए। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर लिया था झांसे में। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में शिकायतें 150 पार। एसआईटी को मार्च तक विस्तार। दून में शुष्क मौसम, पहाड़ में छा सकते हैं बादल। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई।
सर्दी के मौसम में बच्चों को चाहिए विशेष देखभाल। डोभालवाला में निगम ने अधूरा छोड़ा कार्य, हादसे का इंतजार है। लाइसेंस संचालन का सड़क किनारे कब्जा कर जमी ठेलियां। शादी का झांसा देकर के महिला से दुष्कर्म करता रहा आरोपित। तो मेट्रोमिनियल वेबसाइट पर हुई थी मुलाकात, फिर इंस्टाग्राम पर जुड़े, यहीं से आगे बढ़ी कहानी। दिल्ली निवासी आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो लक्सर से खबर आई है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र की गांव निवासी विवाहिता बीती रात घर में सो रही थी। उसका पति दूसरे कमरे में था। रात के वक्त गाँव का ही एक युवक दीवार फांद कर अंदर आया और महिला से छेड़खानी की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके पति की हत्या करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आवाज़ सुनकर महिला का पति जागा और पत्नी के कमरे में पहुंचा। पति ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह उसके साथ मारपीट करके भाग निकला। 3 वारंटी पुलिस ने गिरफ्तार किए। बाइक का चालान काटने के विरोध में किसानों का धरना। मंगलौर में दुकान में गोली लगने से मजदूर घायल हो गया। गोवंश मामले में चालक हेल्पर पकड़े गए। नारसंग में व्यापारियों ने सदस्य बनाए। कार की टक्कर से स्कूटी सवार घायल, रुड़की से खबर आई। मुंबई, पुरी और इंदौर की ट्रेनों में सीट फुल हुई। रुद्रपुर में सिख सम्मेलन, आज जुटेंगे हजारों युवा। घायल को अस्पतालों में छोड़ भागने का आरोप लगा। बाइक सीज का मैसेज देख खुशी से उछला। तो बाइक स्वामी को बाइक सीज का मैसेज आया तो वह खुशी से उछल पड़ा। खुशी का कारण भी था क्योंकि जो बाइक सीज हुई वह 9 माह पूर्व चोरी हो गई थी। यह बाइक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने चेकिंग के दौरान पकड़ी है। इस्कॉन की रथ यात्रा में रही हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज। रुद्रपुर शहर को धनपुर क्षेत्र से जोड़ने वाली रोड पर गड्ढे ही गड्ढे। भोजन माता पाक कला प्रतियोगिता में सीमा जीती। उत्तराखंड में रोजगार के बढ़ाए जा रहे अवसर। चमोली में पेड़ से लटका मिला युवती का शव। MBBS के छात्रों ने चलाया सफाई अभियान। जायरोकॉप्टर 5000 में 60 किलोमीटर हवाई यात्रा करेंगे सैलानी। तो देश में पहली बार हरिद्वार में शुरू होने जा रही जायरोकॉप्टर सफारी का आनंद सैलानी 15 जनवरी से ले सकेंगे। इसका किराया लगभग तय कर दिया गया है। 5000 रुपये में 60 किलोमीटर की हवाई यात्रा कराई जाएगी। 1 जनवरी से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं बुकिंग। तो अभी बुकिंग के लिए लिंक खोला नहीं गया है लेकिन 1 जनवरी से इसे खोला जाएगा। मनीष सेन ने बताया कि इसके लिए www.airsafari.in पर सैलानी बुकिंग कर सकते हैं। हैदराबाद में बिजली कटौती से 50% कंपनियां रही बंद। DCM की टक्कर से एक की मौत हो गई तो सड़क पर खड़े ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। खनन और फिटनेस के निजीकरण पर उबाल, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वार्षिक अधिवेशन में पेंशन सम्मानित किए गए। असली सामग्री वायरल से रोकेगा अमेरिकी पोर्टल। तो पुलिस और पीड़ित दोनों कर सकते हैं स्टॉप NCII पोर्टल का इस्तेमाल। फुटबॉल में 15 टीमों ने दिखाया दमखम, संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया। स्नातक में 948 को दाखिला मिला। स्कूली बच्चों को एनीमिया मुक्त करने में लापरवाही, तो 60,000 बच्चों की मांगी रिपोर्ट। CEO ने जिले के सभी स्कूलों से आयरन की कमी से होने वाली दिक्कत। माल्टा संतरे का बम्पर पैदावार, समर्थन मूल्य का इंतजार। तो उत्तराखंड का माल्टा संतरा और नींबू बाजार में आ चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इन फलों के समर्थन मूल्य घोषित नहीं किए हैं। इसलिए किसानों से ठेकेदार 8 से 10 रुपये किलो माल्टा की खरीद झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी पकड़ा। तो थाना सेलाकोई के अंतर्गत एक युवक ने अपना नाम बदलकर दूसरे समुदाय की युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने इस मामले के आरोपी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आग लगने से 3 घंटे गुल रही बिजली। इग्नू चित्रकार्यालय के सभी कार्मिक हटाए गए। फैक्ट्री की क्रेन ऑपरेटर की संदिग्ध मौत। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं बाजपुर से खबर आई, तबीयत बिगड़ने से के बाद युवक ने दम तोड़ा। काशीपुर से खबर है, डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलटी कार। एक युवक को 20 मीटर तक घसीटते हुए ले गई थी कार। अल्मोड़ा सीट से तय होगा केंद्र तक का सफर। तो कांग्रेस पार्टी ने जिला सम्मेलन में लोकसभा और निकाय चुनाव का बिगुल फूका।
विधायक ने गिनी सरकार की योजनाएं, 7 दिन बाद भी कैमरे में कैद नहीं हुआ बाघ। चिनिया नौला में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। पेंशनर डे पर गोल्डन कार्ड की विसंगतियां पर हुई चर्चा। 9 गांव के भदेश्वर नाग मेले में जुटे श्रद्धालु। छात्राओं ने वार्षिकोत्सव में दी रंगारंग प्रस्तुतियां। श्रीनगर में एसएसपी को बताई समस्या। विकासनगर मंडी में सुविधाएं कम तो सवारियाँ ज़्यादा हैं। सलाकुई में दिन दहाड़े करणी मंदिर में नकदी जेवर चोरी हुए। तिपरपुर में बंद मकान से नकदी जेवरात उड़ाए। अर्शदीप आवेश के दम पर जीता भारत। देहरादून में आईटी टीम ने 5 घंटे की पूछताछ, सीसीटीवी खंगाले। बालिका सुधार गृहों की हो उच्च स्तरीय जांच। आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ठप रहेगा पानी आपूर्ति, तो हल्द्वानी से खबर आई है। मंगल पड़ाव में चाचा भतीजे को मारा चाकू, तो चाचा की जेब में रखे 10,000 रुपये लेकर भाग रहा था आरोपी। 10 दिन बाद भी पिंजरे में कैद नहीं हुआ आदमखोर, तो भीमताल से खबर आई है। हल्द्वानी व रुद्रपुर के बीच 5 सीएनजी बसें चलेंगी। आईडीपीपीएल क्षेत्र में हाथी के घुसने से मची अफरा तफरी। सुसवा नदी में प्रदूषण होने से बढ़ रही है मुश्किलें। होटल में चोरी का प्रयास करते युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। दूर में गुरु तेग बहादुर की शहादत को नमन किया। प्रेमनगर और गांधी आश्रम में शबद कीर्तन हुआ। गोपेश्वर में शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल उड़ाए। कोटद्वार की मानसी फाइटर पायलट बनी। समेश्वर महाराज के कपाट बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भारत ने लहराया परचम। शादी का झांसा देकर युवती से दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। करोड़ों की साइबर ठगी का पहला आरोपी पकड़ा गया। पिटबुल के हमले से घायल वृद्धा ने एम्स में दम तोड़ा। झूठी शान में भाइयों ने बहन की हत्या कर शव गंगा नहर में फेंका, तो प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी युवती। इसको लेकर कई बार घर में हुआ था विवाद। जांच की टीम ने संप्रेषण गृह में डाला डेरा। उत्तराखंड फिल्म निर्माण को 360 डिग्री इकोसिस्टम। हिम ब्यूरो ने संभाली बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा। पर्वतीय क्षेत्र में चढ़े बाघ, लेकिन बसेरा बनाने से परहेज। अल्मोड़ा में ठंड का कहर, तापमान लुढ़कर पहुंचा 2 डिग्री सेल्सियस। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 33 में सिर्फ 14 आधार केंद्र सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नंदा देवी मंदिर से भरी हुंकार। आज दिन में बंद रहेंगे चारों फिल्टर प्लांट, तो सिंचाई विभाग गोला बैराज में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक करेगा ऑटोमेशन कार्य। चाचा भतीजे को सर्जिकल ब्लेड मार लूटा गया। गुलदारों की खौफ से अब ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे, तो गर्म पानी से खबर आई है। रामनगर में तेज रफ्तार कार 3 युवकों को मारी टक्कर। 6 साल में ही खस्ता हाल हुआ 52 करोड़ का पुल। उत्तरकाशी में 5,626 राशन कार्डों पर लटकी निस्तीकरण की तलवार। सुरंग में फंसे श्रमिकों की हिम्मत से सफल हुआ रेस्क्यू। संदिग्ध हालत में डीसीएम की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत हो गई। राज्य के 186 अटल स्कूलों में नहीं बदला जाएगा बोर्ड। युवक का घर समझकर शिक्षक के घर पर की थी फायरिंग, तो नाबालिग छात्र का शिक्षक के पड़ोस में रहने वाले युवक से हुआ था बाइक खड़ी करने को लेकर झगड़ा। महामंडलेश्वर में फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की कोशिश की गई। वन विभाग में के गेस्ट हाउस 25 तक फुल, तो नए साल को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां कर दी गई हैं रद्द। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, युवक पर केस दर्ज किया गया। सड़कों पर दुकानदारों की मनमानी का अतिक्रमण, पैदल चलने के लिए नहीं है जगह, तो हल्द्वानी से खबर आई है। जू सड़क पर 70 जगह चलना तक मुश्किल है। आज नहीं आएगा पानी, बिजली भी रहेगी गुल। नैनीताल में वीकेंड पर उमड़े सैलानियों की भीड़। 208 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। कैमरे में नजर आया पर पिंजरे से दूर रहा नरभक्षी। जाम से निजात के लिए बाईपास की दरकरार। मार्च 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा भारत नेपाल को जोड़ने वाला मोटर पुल। लोहाघाट पर्वतीय मार्ग पर दौड़ाई जा रही मानक पूरी कर चुकी बसें। लोहाघाट में तेंदुआ ग्रस्त क्षेत्र में जल्द लगेगा पिंजरा। अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स में पिथौरागढ़ की बिटिया चैंपियन रहीं। छात्राओं ने किया बांसुरी वादन का प्रस्तुतिकरण।
अल्मोड़ा के 21 बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षिकाओं के 117 पद रिक्त। तो जिले में बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षिकाओं की कमी है। 21 बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षिकाओं के 117 पद रिक्त हैं। इससे इन विद्यालयों में अध्ययनरत 11,591 से अधिक छात्राओं को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। प्रवक्ताओं के 193 पद सृजित, 68 हैं रिक्त। LT संवर्ग के 289 पद स्वीकृत, 49 हैं खाली। 4 जानवरों को मारने वाला बाघ या तेंदुआ तो जागेश्वर के चौकिया थल और बिनसर में बाघ दिखने से के बाद क्षेत्र के 4 पालतू पशुओं की वन्य जीवों के हमले से मौत हो गई है। अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ कमिश्यार महोत्सव संपन्न हुआ। रुद्रपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की राह में बजट का रोड़ा, टिकट पूरा सफर अधूरा, यात्रियों को रास्ते में छोड़ा। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जान लेने के लिए झपटा था तेंदुआ, हेलमेट ने बचा लिया।